चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी सरगर्म है। वज़ीर आज़म एक तरफ आज पसमानदा मुसलमानों की बात करते हुए नजर आए, कांग्रेस अपनी बात इस पर रख रही थी, लेकिन इधर 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज तेजस्वी सूर्य जम्मू पहुंच गए, जो कि कौमी सदर हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और रुकने पार्लियामेंट है कर्नाटका से, बेंगलुरु से। आज नौजवानों को अपनी बात की और कहा कि नौजवानों को सरकार की उपलब्धियां, सरकार की हुसूलियाबियां बताना जरूरी है। विपक्ष पर, हिज़्ब इख्तिलाफ पर आज तेजस्वी सूर्य जम्मू की रैली से गरजे और कहा कि 70 सालों में जो तबाही मचाई गई, 3 सालों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे इकदाम माजी में किए जाते रहे जिसने मौजूदा दौर में इक्तदार में बैठे लोगों को सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर किया। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अरकान की जानिब से बाइक रैली का भी इनेकाद अमल में लाया गया और तेजस्वी सूर्य जब जम्मू पहुंचे तो आज उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी पार्टी के इन तमाम वर्करों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से किया गया। जम्मू के अंदर जहां पर रैली निकालकर पहले तो उनका इस्तकबाल एयरपोर्ट हुआ और फिर जब रैली यहां पर की जा रही थी तो इंतजामात को पहले से हतमी शक्ल दे दी गई। कल भी कुछ उनके प्रोग्राम्स हैं, आज जम्मू के अंदर रैली की खिताब किया, लेकिन इसके बाद गुलिस्तान न्यूज संवाददाता रितिका राजपूत के साथ रुकने पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कौमी सदर तेजस्वी सूर्य ने बातचीत की। बीजेवाईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी इस वक्त जम्मू में पधारे हैं, तो एक इंटरेक्शन जो पब्लिक के साथ हुआ है, क्या कुछ युवाओं पे प्रभाव पड़ा है? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जनता तक पहुंचना जरूरी है। सर, मेन मोटो क्या कुछ है आपके आगमन का जम्मू कश्मीर में, उसके विषय पे जरूर बात करना चाहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल संपन्न हुई है और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम एक अभियान के रूप में रचा है और आज जम्मू में यहाँ के युवाओं से संवाद करने के लिए, संपर्क करने के लिए और ख़ास तौर पर उनको पिछले 9 साल में किए गए विकास काम के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो सर, यहाँ पे इलेक्शंस को लेके जो राजनीतिक दल हैं अनेकों प्रकार के सवाल या आरोप प्रत्यारोप कहें वो लगाए जा रहे हैं और कहा यह जाता है कि भाजपा शायद इसीलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि जनता जो है वो उन्हें समर्थन नहीं देगी। तो आपकी इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी जो तमाम राजनीतिक दल चाहे सवाल उठाते हैं, चाहे आरोप प्रत्यारोप भाजपा सरकार पर लगाते हैं? इन सभी आरोप निराधार है, बेसलेस है और मोटिवेटेड भी है। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ भाजपा की जो स्टैंड था आर्टिकल 370 के बारे में, उसके बारे में भी यही पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी प्रकार का गलत आरोप कर रहे थे कि भाजपा नहीं करेंगे या करेंगे तो ये होगा वो होगा। पर बहुत शांत रूप से आर्टिकल 370 और 35A को हटने का काम हुआ है। उसके बाद अभूतपूर्व रूप से विकास का काम यहाँ हुआ है और मैं मानता हूँ कि डिलिमिटेशन हो या अलग अलग प्रोसेसेस हो, उनको एक बहुत लीगली करने के लिए जो समय ज़रूरी है उसके प्रकार से वो हो रहा है और जल्द से जल्द जो अपना वादा है यहाँ चुनाव करने के लिए वो हम करेंगे। और मैं मानता हूँ विश्वास के साथ कि जब भी वो चुनाव होंगे पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत उस चुनाव में भी होगी। तो जैसे कि आपने सुना, अनेकों प्रकार के प्रश्न यहाँ पे उठाए जा रहे थे, प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, उनके जवाब जो हैं वो आप तक जरूर पहुँच गए होंगे। तो सर, जाते जाते जम्मू कश्मीर की जनता हो या जम्मू कश्मीर के युवा हो, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज जो है वो भाजपा सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से डिलीवर करना चाहेंगे ताकि उन्हें भी एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए? अगर विकास हो रहा है तो आने वाले समय में क्या कुछ दृष्टिकोण रहेगा भाजपा का? पिछले 9 साल में ऐतिहासिक रूप में काम यहाँ हुआ है। दशकों से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का मांग यहाँ जम्मू में था, पूरे देश में था, लद्दाख कश्मीर में था। उसको मोदी जी सरकार ने उसको एक समाधान किया है और आर्टिकल 370 को हटने का ऐतिहासिक काम हुआ है। उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ विकास की काम हो रहा है। IIM हो, IIT हो, एम्स हो, सबका शुरुआत यहाँ हुआ है। काटरा जम्मू के बीच में एक्सप्रेस हाईवे का काम हुआ है। हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, एयरपोर्ट हो, इन सभी का काम यहाँ हुआ है। 8 से अधिक जनरल मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का शुरुआत करने का काम हुआ है। आप पिछले 9 साल देखें तो 9 साल में युवाओं के केंद्रित बहुत बड़ा विकास यहाँ हुआ है और मैं मानता हूँ विश्वास के साथ कि आने वाले 5 साल, आने वाले एक दशक जो है
वो जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम दशक होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर के स्टेबिलिटी जो बहुत दशकों से जो यहाँ मिसिंग था, वो आज स्थापित हो चुका है। और इसी स्टेबिलिटी के आधार पर एक नया जम्मू कश्मीर, स्वर्णिम जम्मू कश्मीर का खड़ा करने का काम आने वाले दशकों में होगा। तो जैसे कि आपने सुना, जो भी असमंजस चल रही थी जनता के बीच में, उनके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंच गए होंगे और आगे भी कोशिश करेंगे, जितनी भी समस्याएं होंगी उन्हें उजागर करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी आपके घर तक पहुंचाने का पूरा कार्य जरूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगन के साथ, धन्यवाद।